नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक हुआ गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के संचालक को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले मामले में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन को हजरतगंज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मनीष की गिरफ्तारी पर हुआ बवाल। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव ने किया सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को साझा, जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मोदी योगी की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। अगली खबर कंजावाला केस से। कंजावाला केस में एक और बड़ा खुलासा। आरोपियों ने कबूल किया कि हमें पता था गाड़ी के नीचे फंसी है लड़की, लेकिन डर गए थे और गाड़ी नहीं रोकी। आरोपियों को डर था कि लड़की गाड़ी से निकल जाएगी तो उन्हें हत्या का केस लगेगा। आरोपियों के अनुसार वो डर गए थे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए बार बार यू टर्न लेकर गाड़ी घुमाते रहे ताकि लड़की खुद से निकलकर गिर जाए। पुलिस ने कहा आरोपियों ने अपना झूठ भी कबूल किया कि पहला बयान हमने झूठ दिया था कि गाड़ी में लाउड स्पीकर चला रखा था और हमें पता नहीं चला कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। अगली खबर बालाकोट से। बालाकोट में आतंकियों की मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकवादियों को किया गया ढेर। मुठभेड़ के बाद बालाकोट में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी किया। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर गहन तलाशी जारी। बताते चलें कि पिछले हफ्ते राजौरी में टारगेट किलिंग के बाद से जारी था सर्च ऑपरेशन, जिसके दौरान बालाकोट में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली जानकारी। अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ के घरों में दरारों पर पीएमओ की बैठक। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पीएमओ में मीटिंग का विषय रहा जोशीमठ और मकानों की सड़कों की दरारें। जोशीमठ में दरारों के कारण एनटीपीसी का सफाई बयान। कहा सुरंगों का दरारों से कोई नहीं है वास्ता। गौरतलब है कि जोशीमठ के 600 से भी अधिक घरों में आई दरारें, जिसका जायजा खुद सीएम पुष्कर धामी ने लिया था। सीएम पुष्कर धामी ने डेंजर जोन खाली करने को कहा और जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पर भी करेंगे विचार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने जोशीमठ की हालत पर चिंता जताई। पोखरियाल ने कहा कि मैं खुद सीएम था तो मेरी कोशिश रहती थी कि उत्तराखंड में कोई बड़ी परियोजना को नहीं आने देना चाहिए। प्रभावित इलाकों को लेकर डीएम का बयान। कहा पिछले साल से दिख रहा था असर, अभी पीड़ितों को प्रभावित इलाके से निकालने का कार्य है जारी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल मंत्री केशरीनाथ त्रिपाठी का हुआ निधन। केशरीनाथ त्रिपाठी का 88 की उम्र में अपने आवास पर हुआ निधन। केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। प्रयागराज में अपने आवास पर ही ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने ट्विटर पर व्यक्त की शोक संवेदना। कहा केशरीनाथ त्रिपाठी जी को उनके देश के लिए सेवा और अद्भुत बुद्धि के लिए जाना जाता रहेगा। बढ़े अगली खबर की तरफ। बिहार में जातिगत जनगणना की हुई शुरुआत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद अब जाति के आधार पर जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जाति जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, इस जनगणना से वंचित जातियों का होगा उत्थान। अब खबर मौसम की तो उत्तरी भारत के कड़ाके की ठंड से बड़ी जन की समस्याएं। पाले से फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानियां। 2 डिग्री से भी कम रहा दिल्ली का तापमान। कोहरे के कारण रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित। ट्रेन हो रही है अधिक लेट, जिसके कारण यात्रियों को होना पड़ रहा है परेशान। कड़ाके की ठंड के कारण यूपी में अब तक 98 की हुई कोल्ड हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर्स का सुझाव, जब तक धूप न हो बुजुर्ग घर से बाहर न निकलें। इस तरह की तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।